Sacrosanctum Concilium on Sacred Liturgy, presented by Sister Roshni Tupur SCB। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। तू हम सबका मालिक और राजा है। तुझसे ही हमारे जीवन का शुरुआत और तुझ में ही हमारे जीवन का अंत है। हे प्रभु, आप हमारे बीच मानव रूप में आए और सच्चे ईश्वर और सच्चाई का परिचय दिए। आप जीवंत एवं अथाह सागर खुदा हैं। हमें आपके जीवन के रहस्य का मर्म समझने की शक्ति प्रदान कर। आमीन। सैक्रोसैंक्टम कंसीलियम, जो सेक्रेड लिटर्जी या पवित्र धर्म विधि के नाम से भी जाना जाता है। October 1962। संत पापा जॉन 23वां के आह्वान में धर्म गुरु दुनिया के कोने कोने से रोम के वेटिकन शहर में एकत्रित हुए। काफी सालों के बाद पहली बार ख्रिस्तीय धर्म गुरुओं का एक साथ आना बहुत ही सराहनीय रहा, जहां बहुत सारे मुद्दों के विषय में चर्चाएं की गई और इस सभा को उन्होंने द्वितीय वेटिकन काउंसिल का नाम दिया। विश्व युद्ध के 2 दशक बाद संत पापा जॉन 23वां कलीसिया की खिड़की खोलते हुए कहा, यह वह सुनहरा समय है जहां हमारे सभी चर्च की खिड़की खोली जाए, ताकि पवित्र आत्मा की शुद्ध वायु चर्च में प्रवेश करें और विराजे। संत पिता पौल 23वां द्वारा सभा बुलाने का महत्वपूर्ण लक्ष्य यह था कि कलीसिया की सारी प्रजा प्रभु के विश्वास में आगे बढ़े, धर्म विधि द्वारा विश्वास लोगों तक पहुँचे। इस पर चिंतन करने से धर्म विधि के बारे में हमारी समझ गहरी हो। सभी कार्डिनल्स, बिशप्स, थियोलॉजियंस बहुत ही उत्साह और उत्तेजित मन से सभा में भाग लिए। साथ ही तनाव से जुड़ा हुआ वह वक्त था, सभी को बेसब्री से इंतजार था। सैक्रोसैंक्टम कंसीलियम द्वितीय वेटिकन काउंसिल के पूजन विधि के शिक्षण प्रणाली पर एक दस्तावेज है, जिसे 4 दिसंबर 1963 को संत पापा पौल 6वां द्वारा प्रख्यापित किया गया। यह पूजन पद्धति कैथोलिक कलीसिया की सार्वजनिक प्रार्थना है, जिसके माध्यम से हमारा विश्वास प्रभु पर और भी ज्यादा मजबूत होता है। धर्म विधि का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक सामुदायिक प्रार्थना या मिश्र बलिदान प्रभु की महिमा करता है और उन्हें पवित्र मानता है। जब भी हम पवित्र धर्म विधि में भाग लेते हैं, प्रभु की महिमा और कलीसिया की पवित्रीकरण का कार्य क्रियाशील होता है। कलीसिया, जो सार्वजनिक प्रार्थना करने वालों का एक समूह है, जिसमें सहभागी होने के लिए हम प्रत्येक जन बुलाए जाते हैं, जहां त्रित्व में ईश्वर विराजमान होते हैं और हम सबकी प्रार्थना सुनते हैं तथा हमारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा के सहभागिता से हमारे शाश्वत पिता तक पहुंचकर संपन्न होता है। पूजन विधि की प्रकृति। पूजन पद्धति की प्रकृति भविष्य उन्मुख है।
इसका मतलब यह है कि हम हमारे बीते हुए जीवन से प्रेरित होकर वर्तमान को सक्रिय रूप से जीते हुए भविष्य को आनंदमय बनाने की आशा रखते हैं। हमारे संत पिताओं का पूजन पद्धति पर क्या राय है? आइए हम उनके बारे में मनन करें। संत पिता जॉन पॉल द्वितीय, DS डोमिनी, द डे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का दिन। इस दस्तावेज में रविवारीय दिवस की पूजन विधि के महत्व के बारे में बताया गया है, जहां पूरी कलीसिया से यह अनुरोध किया जाता है कि रविवारीय पूजन विधि को जश्न के साथ मनाएं, जो एक धन्यवादी का पावन बलिदान है, जिसमें सारे लोग पवित्र आत्मा के साथ प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए पिता ईश्वर की स्तुति करते हैं। संत पिता बेनेडिक्ट 16वें, द सैक्रमेंट ऑफ चैरिटी। इस दस्तावेज में पवित्र मिस्सा बलिदान के विषय में जिक्र किया गया है कि कैसे हम पूजन विधि में हो रहे सभी क्षणों में अपने विश्वास को मजबूत कर सकेंगे, और यह भी बताते हैं कि हमारे विश्वास को किस प्रकार केंद्रित करना चाहिए, जिससे हम प्रत्येक दिन उस पवित्र विश्वास को जी पाएं और कलीसिया के योग्य शिष्य बन सकें। संत पिता फ्रांसिस, उनके द्वारा रचित दस्तावेज डेसिडेरियो डेसिडेरावी। इस दस्तावेज में अंतिम व्यारी को केंद्र बिंदु मानते हुए लिखा गया है और पूजन विधि के महत्व को और भी दृढ़ किया गया है। सैक्रोसांक्टम कंसीलियम मिस्सा बलिदान को पुनः स्थापित करता है और हमारे पूर्वजों द्वारा मिले विधि विधान का सम्मान और ख्याल रखते हुए उसमें एक नयापन लाने के लिए कलीसिया को प्रेरित करता है। कलीसिया के प्रत्येक सदस्य प्रभु के बलिवेदी के सम्मुख एकत्रित होकर सर्वोच्च ईश्वर की आराधना करते हैं। उपदेश का महत्व। उपदेश का एकमात्र स्रोत बाइबल और बाइबल की व्याख्यात्मक निबंध पर होना चाहिए। यह इसलिए कहा जा रहा है कि द्वितीय वैटिकन काउंसिल से पहले उपदेश का स्रोत विश्वास रूपी कहानियों से जुड़ा होता था, जो पाठों और धार्मिक आस्था से जुड़ी होती थी। परंतु अब उपदेश का प्रमुख स्रोत प्रभु का वचन ही होना चाहिए, जो बाइबल लिखे जाने का उद्देश्य एवं ऐतिहासिक घटना का बोध कराता है। इसलिए हम प्रत्येक जन का परम कर्तव्य है कि हम कलीसिया द्वारा दिए गए पाठों को पूजन विधि में भाग लेने से पहले पढ़ें, उन पर मनन चिंतन करें, तत्पश्चात ही पूजन विधि में उपस्थित होने के योग्य बन सकेंगे और प्रभु के रहस्य तथा उनके मुक्ति कार्य को समझने में सक्षम हो पाएंगे। आज पवित्र कलीसिया का दरवाजा सभी के लिए खुला हुआ है। प्रभु सभी को निमंत्रण देते हैं, चाहे वे ख्रिस्तीय हो या गैर ख्रिस्तीय। व्यक्तिगत प्रार्थना एवं सामूहिक प्रार्थना द्वारा हम दुनिया के सभी लोगों को परम प्रिय ईश्वर के समक्ष लाते हैं। द्वितीय वाटिकन काउंसिल के पहले
लोक धर्मी पूजन विधि में भाग तो लेते थे, लेकिन संपूर्ण रूप से अपना सहभागिता नहीं दे पाते थे। पुरोहितों का कार्य मिस्सा चढ़ाना था तथा लोक धर्मी मिस्सा सुनते थे। परंतु अब मिस्सा बलिदान में पुरोहित के साथ लोक धर्मी भी सक्रिय रूप से मिस्सा बलिदान में भाग लेने हेतु आमंत्रित किए गए हैं। पुरोहित के साथ कलीसिया के सहभागिता पूजन विधि को और भी अधिक सराहनीय बनाती है। जिस प्रकार वेदी सेवकों का बलिदान में भाग लेना, पाठ पढ़ने वाले लोक धर्मियों का होना, पवित्र कम्युनियन के वितरण में भाग लेना, गायन मंडली का होना, सभी संडे स्कूल या कैटेकिज्म क्लास लेने वाले लोक धर्मियों का समूह का होना इत्यादि, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जिनके द्वारा कलीसिया की मुक्ति कार्य संपन्न होती है। इसलिए कलीसिया के सभी लोगों को प्रभु के सुंदर कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। जो भी ख्रिस्त विश्वासी बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, सभी का परम कर्तव्य है कि वह प्रभु यीशु के पुरोहितिक, राजकीय और नबी के कार्यों को अपने जीवन द्वारा संपन्न कर सकते हैं। पाठों के संग्रह में पहला पाठ पुराने विधान से, दूसरा पाठ नए विधान से तथा तीसरा पाठ सुसमाचार से लिया जाता है। यह तीनों पाठों के द्वारा जो प्रेरणा मिलती है, वह हमें अपने जीवन में झांकने और परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करती है। पवित्र मिस्सा बलिदान में विशेष रूप से बलि परिवर्तन की प्रार्थना करते समय रोटी और दाखरस यीशु ख्रिस्त के सच्चे और वास्तविक शरीर और रक्त में बदलकर ख्रिस्ती विश्वास के रहस्य को प्रमाणित करता है, जिससे हमारा विश्वास और भातृप्रेम और भी ज्यादा मजबूत होता है। इसलिए मिस्सा की पूरी धर्म विधि पारस्परिक संबंध एवं प्रेम को दर्शाती है। मिस्सा बलिदान में सक्रिय रूप से भाग लेने से हमारा मिशन कार्य की शुरुआत होती है। हम प्रभु और पवित्र आत्मा की शक्ति से ओतप्रोत होकर दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार और प्रसार करते हैं। मिस्सा बलिदान के विभिन्न स्थानों पर पवित्र बाइबल का उपयोग किया जाता है। पवित्र बाइबल का कैथोलिक कलीसिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। विशेष रूप से पवित्र मिस्सा बलिदान के प्रारंभिक प्रार्थना अभिवादन से शुरू होता है। महिमा गान, शब्द समारोह, यूकरिस्तीय प्रार्थना, पवित्र परम प्रसाद से पहले की जाने वाली प्रार्थना इत्यादि बाइबल से ही ली गई है। धर्म विधि की भाषा। द्वितीय वैटिकन काउंसिल से पहले धर्म विधि की मुख्य भाषा लैटिन थी। उस समय लैटिन भाषा का मिस्सा बलिदान में महत्वपूर्ण भूमिका था, परंतु द्वितीय वैटिकन काउंसिल के बाद
लोगों के दिलों को छूने वाले दैनिक प्रार्थना अपने ही मातृभाषा में होने लगा। फिर भी लैटिन भाषा को प्रार्थनाओं का भाषा माना जाता था, जो सभी को एकता के बंधन में बांधता था। कहीं कहीं आज भी लैटिन भाषा का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार प्रभु की प्रार्थना, दया याचना, महिमा गान, स्तुति गान, ईश मेमना इत्यादि प्रार्थनाओं में लैटिन भाषा का उपयोग पाया जाता है। कैथोलिक कलीसिया बाइबल पढ़ने की उपयोगिता को अधिक प्रोत्साहन देती है। बाइबल का अध्ययन न केवल पूजन विधि में बल्कि वचन के प्रचार प्रसार में भी की जाती है। लघु सामुदायिक प्रार्थना सभा में बाइबल का उपयोग उसके महत्व को दोगुना बढ़ा देता है। सैक्रोसैंक्टम कंसीलियम के मुताबिक पाठ संग्रह को सरल एवं सुचारू रूप से समझने के लिए पाठों को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे वर्ष ए, वर्ष बी एवं वर्ष सी। इस दस्तावेज में वैश्व बपतिस्मा के बारे में भी जिक्र किया गया है। इस सुधार कार्य में 7 संस्कारों पर भी नया रूप दिया गया है। धर्म संघीय मन्नत की विधि को माता कलीसिया हर्षोल्लास के साथ मनाती है। अंतिम संस्कार की विधि को प्रभु के पुनरुत्थान अथवा पास्का रहस्य से जोड़ा गया है, क्योंकि मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि अनंत जीवन में प्रवेश करना है। इस दस्तावेज के सभी अध्यायों में पवित्र संगीत को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जो धर्म विधि को और भी अधिक आकर्षक एवं मधुर बनाता है। धीरे धीरे लोग पवित्र संगीत की ओर आकर्षित होने लगे, क्योंकि संगीत मिस्सा को स्मरणीय एवं दिलचस्प बनाती है। इसलिए ऐसा भी कहा गया है कि जो हृदय से गाता है वह 2 बार प्रार्थना करता है। सैक्रोसैंक्टम कंसीलियम के अंतिम अध्याय में पवित्र कला एवं पवित्र साज सजावट के विषय में जिक्र की गई है, जिसमें हम पाते हैं कि कई गिरजाघरों के कला, साज सजावट एवं वास्तुकर बहुत आकर्षक एवं स्मरणीय होती है, जो हमें ईश्वर की ओर उन्मुक्त करता है। प्रभु का मंदिर एक प्रार्थनालय है, जहां उनकी आराधना एवं स्तुति की जाती है। अतः सैक्रोसैंक्टम कंसीलियम धर्म विधीय दस्तावेज है, जो लोगों के दैनिक एवं सार्वजनिक प्रार्थनाओं पर निहित है। पवित्र त्रित्व ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ मिलकर इस सुंदर सभा एवं कलीसिया का नेतृत्व करती है। हम सभी ख्रिस्त विश्वासी कितने भाग्यशाली हैं
कि हमारे त्रित्व में ईश्वर इस धरा का संचार करते हैं और उनके मुक्तिमय रहस्य का अनुभव कराते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर आपकी स्तुति, आराधना, महिमा युगानुयुगांतर तक होती रहे। आमीन। माँ मरियम प्रभु की माँ, हमारी माँ और पूरे कलीसिया की माँ है। तो आइए हम पूरे कैथोलिक कलीसिया को उनके चरणों तले समर्पित करते हुए इस गीत के माध्यम से माता मरियम की भक्ति करें।